तो सवाल सीधा सा है कि मजदूर आखिर कहां जाएं, क्योंकि उनसे लिस्ट मांगी जाएगी, एक राज्य के पास लिस्ट नहीं पहुंचेगी, दूसरा भेज नहीं पाएगा और मजदूर ऐसे ही परेशान होता रहेगा। लेकिन अभिषेक जी, जो मूल मुद्दा है उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। उम्मीद है कि आप इस पर जवाब देंगे। ये जो चलती ट्रेन में मौतें हो रही हैं, चलती बसेस में मौत हो रही हैं, चलती ट्रेन और बस में डिलीवरी हो रही है, स्टेशन पर खाने की और पानी की लूट मच रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासनिक अक्षमता है, या अगर सियासत के तमाम आप जैसे जिम्मेदार लोग चेक और बैलेंस वहां पर कर लेते ट्वीट और बयान के बजाय, तो शायद उन चीजों को संभाला जा सकता था। अवधेश जी, जो पॉलिसी के लेवल पे संभाला जा सकता था, हम लोगों ने लगातार कहा है, मैंने खुद कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। सबसे पहली चीज तो मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि अगर माननीय सोनकर साहब और आप मीडिया के साथ ही पहुंचा दें, तो जो वीजा देने की स्थिति हिंदुस्तान के अंदर जारी हो गई है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, अपने प्रदेश जाने के लिए आपको वीजा चाहिए, उसको समाप्त करा दीजिए। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से हम लोग ये सीधी रिक्वेस्ट करते हैं आज आपके माध्यम से कि प्लीज ये स्थिति खत्म कर दीजिए। आप बस और ट्रेन लगाएंगे तो लोग आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल जाने के लिए मिलेंगे। आप लगा के देखिए, अगर आपकी ट्रेन खाली रहती है तो आप जवाब दीजिए। लोग भी वहां परेशान हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत इस वजह से आई है क्योंकि हमारे पास कोई इनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। अब डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आपने देखा किस तरीके से, ये तो फिर भी गनीमत है कि शायद माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वापस ले लिया वो डिसीजन, वरना उन्होंने एक ये नहीं। अभिषेक जी, आपको लगता नहीं कि आपकी पार्टी भी लंबे समय तक सत्ता में रही है, डॉक्यूमेंटेशन अब हो रहा है तो जिम्मेदार आप लोग भी बनते हैं, कम से कम रिकॉर्ड तो होना चाहिए प्रदेश के पास। मतलब सब बेफिक्र थे मजदूरों को लेकर। अवधेश जी, बिल्कुल प्रदेशों के पास रिकॉर्ड होना चाहिए। और जितना काम हुआ था, हम लोगों ने शुरुआत की थी, एक इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट है 1979 का, पार्लियामेंट का। आज 41 साल से इस देश में वो एक्ट है। कम से कम मैं आपको बता सकता हूं कि हमने उस पर जो काम किया था, हमने डॉक्यूमेंटेशन की कोशिश की थी, हमने उसके तहत यूनिफॉर्म्स बांटी थी, हमने समाजवादी कैंटीन चलाई थी, हमने लेबर्स को साइकिल बांटने की कोशिश की थी। मैं ये नहीं कह रहा हम पूरा काम कर पाए थे, हमें और काम करना है और बाकी है वो काम। See, governance is always work in progress. दुनिया के किसी हिस्से में सोनकर साहब, थी, बहुत सीधा और गंभीर आरोप है जहां है उससे कि बेटर परमिट राज में फंसकर मजदूर मर रहा है इस वक्त। बिल्कुल मर रहा है। ये जो देखिए, ये केवल और केवल भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। आपने स्वयं महाराष्ट्र में देखा है कि जब ट्रेनों की अफवाह फैला के जो अव्यवस्था, जी सोनकर साहब बात नहीं, बिल्कुल आप भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। आपने स्वयं देखा है, आपने स्वयं देखा है कि जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में ट्रेनें पहुंचने के पश्चात वहां पर अफवाह फैला के जिस तरह से भीड़ इकट्ठा की गई है। ठीक है, फाइनल कमेंट शिव गोपाल जी आपका ले लेते हैं। शिव गोपाल जी, वक्त बहुत कम है, आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। जो लोग हैं, इन लोगों ने समय रहते ये श्रमिकों की कोई डेटा इकट्ठा रखे हैं क्या? ये पूरे प्रदेश में लंबे समय तक इन्होंने राज किया, इनके पास कोई डेटा नहीं है। प्रदेश से बाहर रहने वाले की संख्या क्या है, वो रहते कहाँ हैं? निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि स्टैम्पीड होता, स्टेशनों पे झगड़े होते। आप देखिए, जहां भी गाड़ियां लगाई जा रही हैं वहां पर जो है 1200 की लिस्ट दी जा रही है। सवाल यही है कि व्यवस्था जो करिए वहीं पर गड़बड़ झाला दिखता है और इसमें मजदूर पिस रहा है। सवाल सीधा सा है, इसके लिए जिम्मेदार सत्ता है, सियासत है, जो राजनीति हो रही है, या फिर प्रशासन इस पे सही से कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? इस पर सबको सोचना होगा, क्योंकि मजदूर सब कुछ देख रहा है और वो वोटर भी है और समझदार वोटर है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी राजनीतिक दल या राजनेता के हाथ जल जाएं आगे चलकर भविष्य में। तस्वीरें बहुत भयावह हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि राजनीति की राह थोड़ी बदलेगी और मजदूरों के बारे में सोचा जाएगा, हालात और बेहतर किए जाएंगे। राजनीति में फिलहाल इतना है।